टेक योर सीट। थैंक यू सर। शिवम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। Sir, my name is Shivam Dular. I have done my schooling from BVB Vidyashram, Jaipur. I have completed my BTech in Civil Engineering from VIT University, Vellore. Sir, currently I am pursuing a job in railways as a junior engineer in PV department. You have completed your BTech from VIT Vellore. Yes, sir. I think there are lots of placements in IT sector. Yes, sir. Have you applied for any placement? No, sir. I always wanted a government job, sir. इसका कारण क्या था कि आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था? Sir, my father is a government employee. He is an ex-Gen in PhD, so I have grown up watching him. I have grown up idolizing him. So I like that social element of respect. That's why the basic simple reason. PhD की दो बड़ी योजनाएं जो राज्य सरकार की अभी चल रही है, उनका नाम बताइए। Sir, PhD. क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे और बढ़ जाती है जब आपके फादर भी उसी में हैं और आप खुद भी PWD, PhD, WRD आपकी प्रेफरेंसेज है, तो मैं जानना चाहता था कि राजस्थान के बारे में आपको कितना पता है। सर ये बहाना नहीं है, पर उन्होंने VRS ले लिया, पर सर मेरे को सही में नहीं, बट यू शुड नो अबाउट इट। सर आई डोंट हैव अ क्लू अबाउट इट। जल स्वावलंबन योजना है, पर सर वो PhD से मतलब रिलेटेड नहीं है, इसलिए। ईस्टर्न केनाल योजना के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या है ये योजना? सर ये ईस्टर्न कनाल जो अपने ईस्ट साइड जो जयपुर, सीकर, झुंझुनू इन सब डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको वाटर सप्लाई के लिए फॉर क्रॉप्स एंड ऑल। सर ये बेसिकली यही है, पानी के लिए, इरिगेशन के सप्लाई वगैरह के लिए। You are already working with the Indian Railways. Yes, sir. Then why do you want to join this RPSC? There is any difference between them? Sir, it's a very big difference, sir. I am working as a JE in 4200 grade पे, first of all. AE is a 5400 grade पे। 3 ग्रेड पे का सर बेसिक डिफरेंस है। सर दूसरा ग्रुप C जॉब है जो मैं काम कर रहा हूँ JE की रेलवेज में। सर पर AN आपको जानते हैं कि क्लास 1 ग्रुप है जॉब है, तो सर बेसिकली बेटर फैसिलिटीज़, बेटर पर्क्स, बेटर सैलरीज, दैट्स इट। बेसिक रीज़न ये सर। ओके, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सिर्फ फैसिलिटी और पैसे और इसके इर्द गिर्द घूम रही है। जब मैं आपने आंसर जाना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं सिविल इंजीनियरिंग का, पब्लिक सर्विस का और इस तरह की चीज़ें भी आपको मिलेगी? वो रीज़न तो है सर। अभी जैसे मैं हूँ, सिर्फ रेलवे का काम है, मतलब मैं ओपन लाइन में हूँ, सिर्फ रेलवे ट्रैक से सीमित है मेरा काम। सर यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं सर। बेसिकली जब आप बच्चे होते हो, आपको बस सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ये समझ में आता है, रोड, बिल्डिंग। वो सर अभी रेलवे में मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, बेसिक नॉलेज नहीं है। मेरे को 1 साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सिर्फ रेलवे की दे रहे हैं। तो सर जो 4 साल में मैंने BTech में पढ़ा, जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग होती है, रोड, तो अभी आपकी जॉब से आप खुश नहीं है? नहीं सर, खुश हूँ मैं सर। एक ग्रैटिट्यूड और एक पानी की चाह में बहुत पतली सी लाइन है, उसमें हूँ। भगवान ने दिया तो सर खुश हूँ। ग्रैटिट्यूड है मुझे, मेरे पास जॉब है आजकल, बहुत जनों के पास नहीं है, पर सर कुछ और बड़ा करने की इच्छा है सर। इंडियन रेलवेज में सुनने में आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है या हो रहा है। आपका ओपिनियन क्या है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं सर। मेरे हिसाब से अगर हो तो सर कंट्रोल सरकार के पास ही रहे, मतलब ओनर गवर्नमेंट ही हो। वो ऑपरेशन कॉस्ट दे सकती है किसी प्राइवेट को। जैसे सर आपने देखा होगा, प्लेटफॉर्म्स काफ़ी गंदे हैं, टॉयलेट्स काफ़ी गंदे हैं, तो सर बेसिकली जो भी नॉन सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप प्राइवेटाइज कर सकते हैं। उसमें भी प्राइवेटाइज करने के बाद आप कॉस्ट बेनिफिट देख सकते हैं कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं, मतलब जितना सरकार पैसा दे रही है, पैसा बचा रही है, उसका आउटपुट उतना है या नहीं। तो सर उसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है सर। मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो अगर करो तो सर सिर्फ ऑपरेशनल करो, मतलब आप ओनरशिप नहीं दे सकते। आपकी विचारधारा या आपके थॉट प्रोसेस जो है वो किस पार्टी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, बीजेपी और कांग्रेस? सर टू बी ऑनेस्ट सर, 2 बार से तो मैं नोटा ही दबा रहा हूँ, पर अगर आप एक चीज़ कहेंगे तो सर नोटा दबा रहा हूँ, तो सर अब और क्या बताऊँ, मतलब दोनों से सहमत नहीं हूँ मैं तो क्या आप भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते? सर विश्वास करता हूँ मैं, पर भारत की पार्टीज़ में मतलब जो इनकी मतलब कहते कुछ भी हैं पर वो करते नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के बजाय और कोई पार्टी आए जिस पे मेरा वोट देने का अधिकार हो या इच्छा हो, या तो मैं नोटा की पॉपुलेशन ज़्यादा चाहता हूँ ताकि वैसे कुछ हो। तो इसके लिए क्या किया जाए कि अच्छे कैंडिडेट्स आए? क्योंकि RPSC पैनल भी जब भी इंटरव्यू लेता है तो हर साल पैनल यही ढूंढता है कि ईमानदार कैंडिडेट मिले, इंटीग्रिटी वाले कैंडिडेट्स मिले। लेकिन इधर देखो तो एंटी करप्शन ब्यूरो की फाइल बढ़ती जा रही है। तो कहाँ कमी है? मतलब इसकी रूट कोज क्या है कि एक तरफ हम अच्छे कैंडिडेट ढूंढना चाहते हैं, एक तरफ
करप्शन की फाइल्स बढ़ती जा रही है? सर रूट कॉज तो सर लालच ही कहूँगा मैं, आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जैसे आप कुछ कमाते हैं 1 रुपये तो आपको लगता है 10 कमा लूँ, और मतलब सर बेसिकली खुद का नेचर ही है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है सर, अब थोड़ा मतलब जैसे एजुकेशन भी बढ़ रही है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है सर। करप्शन काफ़ी कम हुआ है, आप पिछले मतलब डेटाज देख लीजिए। पर हाँ आप कह रहे हैं मतलब दोनों चीज़ें सर, एसीबी की फाइल्स भी बढ़ रही हैं। तो सर अब रूट कॉज तो सर खुद मतलब एक इंडिविजुअल ही होता है सर, उसको आप कोई मेंटालिटी ले लीजिए या जो भी कह लीजिए जो चला आ तो रहा है। वो कहीं ना कहीं तो डेवलप होती है ना सोसाइटी में। हाँ भाई सर। मेंटलिटी जो है वो कहीं ना कहीं से अपन सीखते तो हैं ही, हाँ कोई सीख के थोड़ी आता है कि करप्शन करना है। सही बात है। तो सर रूट कॉज तो सर मैं तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ सर लालच ही है। अब वो किस फॉर्म में हो, पावर का लालच हो, पैसे का लालच हो, वो सर कहीं ना कहीं आप इसको एजुकेशन को जिम्मेदार मानते हैं कि कहीं ना कहीं मूलभूत शिक्षा जो हमें दी जा रही है उसमें वो कंपोनेंट तो है जो हमें टेक्निकली हाँ, फिट सर, करता है। हाँ। लेकिन हमारे मोरल वैल्यूज को हाई करने वाला कंपोनेंट शायद। हाँ काफ़ी सही सर। यही वेस्टर्न कंट्रीज में देखा जाए, उनके एथिक्स एंड वैल्यूज़ की क्लासेस 2nd 3rd क्लास से लगती हैं, भले वो आधे घंटे 1 घंटे की लगे या वीकली लगे। वो सर अपने में नहीं, अपने में बस साइंस मैथ पढ़ा लो, SST पढ़ा लो, हिंदी संस्कृत पढ़ा लो और मस्त हो जाओ सर। वो बेसिकली यहाँ एक एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है कि यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर्स कह लो या एथिक्स वैल्यूज़ कह लो, आपकी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उन पे काम नहीं किया जाता। आपको सिखाया नहीं जाता कि सही क्या है गलत क्या है। सही गलत एक रिलेटिव टर्म है, पर सर करप्शन तो ऑब्वियसली गलत बात है, तो आपके वैल्यूज़ पे काम करना चाहिए। आपने EAC की प्रिपरेशन की है? EAC नहीं सर। कभी दिया भी है EAC? नहीं सर। यू आर फर्म दैट यू विल गो इन द RPS CAE ओनली? सर इसी के लिए तैयारी कर रहा था। अब अगर ये हो जाता तो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम दूँ, राजस्थान वाले का। EAC की नहीं दी सर, ना प्रिपरेशन की है, कोचिंग भी AN की थी, तैयारी भी इसकी की थी। तो इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें आपने पढ़ी, सिविल पढ़ी, RPS CAE में हुआ, और अब वापस सारी चीज़ें छोड़ के और आप वापस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं? हाँ सर, मतलब एक शुरू से चाहती सर, मतलब वो ट्राई करूँ। अब जाना नहीं चाहता वो तो मतलब। तो ये एक CD है RPS CAE की नौकरी? सर कह लीजिए, मतलब सर 3 साल इसके लिए मेहनत किया, तो इसमें हो जाए तो बेटर रहेगा मतलब। नहीं तो जब आपको काम लॉन्ग टर्म के लिए आप इसका सोचते ही नहीं है तो हम आपको क्यों लें? सर लॉन्ग टर्म की बात सर, बेसिकली श्योरिटी किस चीज़ की? अगर मैं आपको बोलूँ मैं आपको तैयारी कर रहा हूँ RSIS की, तो बनने की क्या श्योरिटी? AN की क्या श्योरिटी थी सर? पर मैं अभी जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूँ ना इसी चीज़ की। नहीं, पर हम तो पैनल तो उसको एक स्टेबल कैंडिडेट चाहिए ना। पैनल को तो वो तो एक स्टेबिलिटी, आपने स्टेबिलिटी तो आज ही नकार दिया कि यू आर थिंकिंग फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और अभी आप ज्वाइन करोगे फिर पढ़ना चालू कर दोगे। सर मेरे सर नहीं, मैं अपने जॉब के साथ उसमें कभी नहीं करूँगा, मतलब जो जॉब टाइमिंग है उसमें पूरी तरह जॉब करूँगा सर। मेरे हिसाब से मेरा आप कैसे डिस्क्रीट कर पाओगे चीज़ों को? अगर आपके दिमाग में RPSC घूम रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन घूम रहा है, हाँ। उसकी तैयारी घूम रही है, तो आप उसी भी समय में से कुछ समय निकालने की कोशिश करोगे जो आपके जॉब टाइम में कि चल थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। सर मैं कैसे होगा? कैसे कर पाओगे मुझे बताओ। सर मैं रेलवेज की जॉब 12 घंटे नाइट ड्यूटी करके आया हूँ सर। मैंने वहाँ एक अक्षर भी पढ़ाई नहीं की, कल की बता रहा हूँ मैंने आज के लिए। तो सर जो मैं काम करता हूँ उसमें मैं बेनमानी नहीं करता। मैंने 12 घंटे सेंसस लिया LC का, LC नंबर 253 जोबनेर से। कल रात के बता रहा हूँ सर, मैं सोया नहीं हूँ और मैंने पूरी रात एक किताब का अक्षर नहीं पढ़ा, मैंने सारी लिखा है। सेंसस ऑफ LC करते हैं ना सर, लेवल क्रॉसिंग की LC करते हैं, कितने व्हीकल जा रहे हैं, कितने ट्रेन जा रही हैं। पूरा 12 घंटे से काम किया है सर। तो काम के साथ वो नहीं। और सर मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप कह रहे हैं ना RS ये छोड़ के जाऊँगा, तो सर अगर मैं बेटर कैंडिडेट डिजर्व करता हूं तो मैं ऊपर पोस्ट पे क्यों नहीं जा सकता? मतलब मेरा ये है। और नहीं तो फिर कोई बात नहीं सर, ट्राई तो कर ही सकते हैं। इस वॉल की जो आपके लेफ्ट साइड में है, इसकी हाँ कॉर्नर टू कॉर्नर लेंथ कितनी है? सर लगभग 20-22 फीट होगी। और एग्जैक्ट बता सकते हो थोड़ा? सर टाइल वो दिख नहीं रही मुझे आगे। गुड। आप ये बताइए शिवम, माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर हॉबीज? व्हाट आर योर हॉबीज? सर एक तो सोवेनियर कलेक्ट करता हूँ और सर काउंटर स्ट्राइक खेलता हूँ मैं। एक ESL गेम होता है, E-स्पोर्ट। ये दोनों हॉबीज़ हैं सर मेरी। बाकी गाने सुनना, क्रिकेट खेलना नॉर्मल है, पर ये दोनों बेसिक हॉबीज़ हैं। पहला क्या बताया? सोवेनियर कलेक्ट करता हूँ सर। कोई भी, जैसे सर क्लास 6 से चालू किया था, मतलब पहली मैच की टिकट हो गई, या पहली ट्रेन टिकट हो गई, पहली फ्लाइट टिकट हो गई, एक एग्जाम जिसमें मैंने टॉप किया उसकी पेन मेरे पास है। मतलब जो जो मेरे को पहली चीज़ें याद रखती हैं एज अ मेमोरीज, वो मैं कलेक्ट करता हूँ सर। कोई भी फॉर्म में हो सकती है। ओके, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं? सर मुझे सॉइल पसंद है, सर्वेइंग पसंद है, BMC पसंद है। जी, केवल यही पसंद है या फिर पूरा सिविल इंजीनियरिंग पसंद है? सर झूठ तो क्यों कहूँ, मतलब ये मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा करते हैं बाकियों से। इंटरेस्ट ज़्यादा करते हैं? ऐसा क्या रीज़न है इंटरेस्ट ज़्यादा करते हैं? सर आप यूँ कह लीजिए कि इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग है। और सर सॉइल मतलब सर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ही सर मिट्टी है, तो बेसिकली उससे स्ट्रक्चर नहीं है?
स्ट्रक्चर कम है सर। स्ट्रक्चर कम है। हाँ अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सॉइल आपने बोला, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉइल मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग? क्या दोनों सेम है या अलग है? सर एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है सॉइल। सर जियोटेक में सारी चीज़ें आ गई अर्थ की, जैसे फाउंडेशन भी आ गया, सॉइल भी आ गया, पर सॉइल मैकेनिक्स सिर्फ सॉइल से रिलेटेड है। तो जियोटेक्निकल एक वास्ट पार्ट है, बजाय सॉइल मैकेनिक्स का सब डिवीजन है। सब डिवीजन है। हाँ ऐसा कहीं पढ़ा है आपने ये जो आप बोल रहे हैं? हाँ सर। ऐसा कहीं आपने पढ़ा है ये जो आप बोल रहे हैं, या अपने नहीं सर, ये assumption से बोल रहे हैं? अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सर। बेसिक हाँ अंडरस्टैंडिंग। सर, बीटेक ही कर रखे तो एमटेक करता तो मुझे पता होता बेसिकली जियोटेक में क्या है, और जितना मेरे को अभी क्लिक हो रहा है उतना वैसे बता रहा हूँ अच्छा सर। अच्छा, वेरी गुड। तो अगर आपको कहा जाए कि व्हाट इज सॉइल, डिफाइन सॉइल। सर सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स and organic content to for various form of life. For example, plants can be grown on it, construction can be done from it, etc. अच्छा, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सॉइल? सर इनऑर्गेनिक से 102 होती है और ऑर्गेनिक की 2.6 से 2.9। अच्छा, ऐसा क्यों? कोई रीज़न इसके पीछे? सर ऑर्गेनिक का जो अपना गामा एस बाय गामा डब्ल्यू होता है, गामा ऑफ सॉलिड्स ऑर्गेनिक सॉइल का ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होती हैं, हाँ जानते हैं आप उसके हाँ बाद? सर, एक एब्सोल्यूट और ट्रू, जिसको ट्रू भी बोलते हैं, जो सर अपना गामा ऑफ सॉलिड्स अपॉन गामा ऑफ डब्ल्यू होता है, जिसमें अपन यूनिट वेट सॉलिड का कंसिडर करते हैं। एक सर एपरेंट होती है, जिसमें अपन बल्क कंडीशन होती है ना, जो भी ड्राई या सैचुरेटेड, वो यूज़ करते हैं। कौन सी ज़्यादा होगी? सर ये ट्रू वाली, मतलब ट्रू वाली हाँ। ज़्यादा होगी। हाँ सर, क्योंकि गामा ऑफ सॉलिड ज़्यादा होता है सर गामा बल्क से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ट्राइएक्सियल टेस्ट आपने पढ़ा है? हाँ सर, किसके लिए होता है? शेयर टेस्ट के लिए होता है सर, शेयर स्ट्रेंथ के लिए। फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के लिए होता है। हाँ, और सर। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सर डायरेक्ट शेयर होता है, वेन शेयर होता है, ट्राइक्सियल होता है सर, 3। ट्राइएक्सियल होता है। हाँ, लेबोरेटरी टेस्ट है। ट्राइएक्सियल में एक डेविएटर स्ट्रेस एक वर्ड होता है। क्या सर? डेविएटर स्ट्रेस। हाँ, डिविएटर स्ट्रेस होता है। हाँ क्या होता है डेविएटर स्ट्रेस? सर, जब अपन सर जब अपन सॉइल को कन्फाइन कर लेते हैं, तो ये तो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है, एक जो उसको एक ही पोजीशन में रखते हैं, उसको डिविएट नहीं करते, वो सिग्मा सी डिविएटर स्ट्रेस होता है अपना। सिग्मा सी डेविएटर। सिग्मा सी कन्फाइनिंग होता है और सिग्मा 1 अपना डिविएटर स्ट्रेस होता है। सिग्मा 1 होता है डेविएटर स्ट्रेस। सिग्मा 1 और सिग्मा, सर इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 सेकंड आप दीजिए। सर सिग्मा 1 और सिग्मा कन्फाइनिंग प्रेशर सेम होता है, और सिग्मा 3 होता है डिविएटर स्ट्रेस। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 सेम होता है। सिग्मा 1 और सिग्मा 1 को ही कन्फाइनिंग प्रेशर बोलते हैं, जो सिग्मा सी बोलते हैं, और सिग्मा 3 डिविएटर स्ट्रेस होता है सर। तो फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है इसके अंदर? सर जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। किसका समेशन होगा ये? सर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपना कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, और मेजर सर होता है सिग्मा 1 मतलब डिविएटर और कन्फाइनिंग का एवरेज बाई 2। एवरेज होता है? हाँ सर। या सम होता है? सर एवरेज मुझे याद है, अब गलत याद हो चलिए कोई बात नहीं। डेविएटर स्ट्रेस जब लग रहा है हाँ। किसी भी सॉइल सैंपल पे, हाँ तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे सॉइल में? सर गैस कर सकता हूँ सर, एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, शायद नहीं सर, याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं। बियरिंग कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? सर सॉइल कितना प्रेशर ले सकता है, मतलब पर यूनिट एरिया, उसको बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। बियरिंग कैपेसिटी बोलते हाँ। हैं। वेरी गुड। तो आपने थ्योरी सुनी होगी टर्जा की बियरिंग कैपेसिटी। हाँ सर। तो इनके अजम्पशंस क्या थे? सर सॉइल होमोजेनस होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, सर सॉइल स्मूथ होनी चाहिए। सॉइल कंटिन्यूस होनी चाहिए, होमोजेनस, आइसोट्रोपिक एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट? हाँ सर। या सेमी इनफाइनाइट? सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। चलिए आगे बताइए। सर याद नहीं आ रहा, अब एकदम से क्लिक नहीं हो रहा। याद नहीं आ रहा। आपने 2 वर्ड बोले, एक तो बोला आइसोट्रोपिक और एक बोला हाँ। होमोजीनियस। हाँ। क्या मीनिंग है आइसोट्रोपिक? सर होमोजेनियस मतलब एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन पे अगर आप सारे पॉइंट्स को लेंगे तो उनकी एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। आइसोट्रोपिक में एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी। ऑर्थोट्रोपिक भी होता है? हाँ सर। वो क्या होता है? सर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की प्लेन पे अगर प्रॉपर्टीज चेंज होती है तो ऑर्थोट्रोपिक होता है वो। ऑर्थोट्रोपिक होता है। सर वुड इसका एग्जांपल है। बीएमसी आपने पढ़ा है, आप ऐसा करें, बीएमसी में आपका इंटरेस्ट है। हाँ सर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सीमेंट की? सर 1.68 से 1.7 के बीच में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी। सर मुझे इतनी याद आ रही है, शायद गलत हो सकता हूँ। अच्छा अच्छा। सीमेंट कौन कौन सी अवेलेबल है मार्केट के अंदर? कौन कौन से ग्रेड की सीमेंट अवेलेबल है?
सर ओपीसी ज़्यादातर ओपीसी यूज़ होती है, वाइट सीमेंट भी यूज़ होती है, मतलब मार्केट में अवेलेबल है। ओपीसी की कौन सी ग्रेड? सर ज़्यादातर 33 यूज़ होती है, शायद 23, 33, 43 तीन अवेलेबल होती हैं, ज़्यादातर रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए 33 यूज़ 23 होती है? सर कहीं पढ़ा है आपने 23? सर ऐसा याद है, अब सर एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस से तो नहीं कह सकता कि होती है नहीं होती। आप ये 33 बोल रहे हैं, 43 बोल रहे हैं, हाँ तो ये 33, 43 क्या है? सर इनकी ग्रेड्स हैं, शायद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, सर एग्जैक्टली पता नहीं। एग्जैक्टली नहीं बता। सीमेंट के बारे में आप बोल रहे हैं बीएमसी मुझे अच्छी लगती है, हैं, और सीमेंट तो इसका बेसिक है। सर चलिए कोई बात ऑनेस्टली बताऊं तो सर अभी रिवीजन नहीं हुआ हुआ। चलिए, ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी दो तरह की मैसनरी होती है। हाँ सर। कौन सी मैसनरी अच्छी होती है? सर ब्रिक मैसनरी इकोनॉमिकल होती है, स्टोन मैसनरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है पर अनइकोनॉमिकल और हर जगह यूज़ नहीं आ सकती। अच्छा, तो टाइप्स बताएंगे स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी के, बॉन्ड्स जो बनते हैं उनमें? सर ब्रिक मैसनरी आप तो नॉर्मल स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, जब आपकी लेंथ नॉर्मल आप लगाते हो हर एक लेयर में। एक हेडर बॉन्ड हो गया जो आप इस तरफ ट्रांसवर्स करके लगाते हो। एक इंग्लिश बॉन्ड होता है और एक फ्लेमिश बॉन्ड होता है सर। और स्टोन में? स्टोन में सर स्टोन मेसनरी में सर बेसिकली छोटा और बड़े का ही मुझे याद है, बाकी सर पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा नाम। दो वर्ड सुने होंगे आपने, किंग क्लोजर एंड क्वीन क्लोजर। हाँ सर। क्या होते हैं किंग क्लोजर? सर किंग क्लोजर होता है जब आप लेंथ के अलोंग काटते हैं उसको, तो आधा ब्रेक आपका पूरा स्ट्रेचर और आधा हेडर मिलता है, और क्वीन क्लोजर उल्टा होता है, मतलब आप हेडर के अलोंग काटते हैं। जो उल्टा होता है या आपने बोला जो उल्टा होता है? सर मुझे तो ऐसे याद है, अब बाकी पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। Okay. What is civil engineering? Sir, the use of the application of physics, chemistry, maths or basic applied elements of natural built and as well as artificial built environment is known as civil engineering. Okay. Moment of inertia के बारे में क्या समझते हैं? Moment of inertia. सर एक पॉइंट पे उसका क्या मोमेंट लग रहा है, इनर्शिया के अबाउट उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। so, जैसे बी डी के ऊपर 12 एक रेक्टेंगल का होता है। Something related with strength? नहीं सर, स्टेबिलिटी कहूँगा मैं, इसे स्ट्रेंथ तो नहीं कहूँगा। अपने घरों में जो नॉर्मली बीम लगे होते हैं, हाँ सर। उनमें ये डेप्थ ज़्यादा होता है, विड्थ कम होता है। हाँ ये सही बात है, गलत बात है? सर डेप्थ ज़्यादा होता है और ये डेप्थ यानी वर्टिकल डिस्टेंस, हाँ। और ये विड्थ। सर विड्थ ज़्यादा होती है। ओके, चलिए हुक्स लॉ क्या है? सर स्ट्रेन इज डायरेक्टली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट्स, प्रोपोर्शनल लिमिट्स। और प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट में क्या डिफरेंस है? सर प्रोपोर्शनल लिमिट वो है जहाँ आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है, इलास्टिक लिमिट वो है जहाँ आप मटेरियल आपकी इलास्टिसिटी लूज़ नहीं करती, मतलब उसके अंडर इलास्टिसिटी लूज़ नहीं करती मटेरियल, और प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी प्रोपोर्शनल लिमिट तक की भी तो वो उसकी इलास्टिसिटी हाँ लूज हाँ नहीं? नहीं हाँ सर, प्रोपोर्शनल लिमिट पहले आते हैं और ये क्या बोलते हैं, ये लिमिट बाद में आती है उसके। तो कोई बेसिक डिफरेंस है ऐसा कुछ? सर बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिसिटी पूरी तरह वापस आए, ये कोई गारंटी नहीं है, पर इलास्टिक लिमिट के अंदर वो इलास्टिसिटी वापस आ जाएगी, इसकी गारंटी है। मान लीजिए इलास्टिक लिमिट तक फोर्स आप 10 किलो न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है सर। और प्रोपोर्शनल लिमिट तक 8 किलो न्यूटन, हाँ तो अगर 5 किलो न्यूटन लगाएंगे हाँ। तो वापस आ जाएगा? हाँ सर। तो ये तो गारंटी है ना कि वापस आ जाएगी? सर शायद मैंने उल्टा बोल दिया हो सर, प्रोपोर्शनल लिमिट तक अपना हुक्स लॉ वैलिड होगा, उसका इलास्टिसिटी लेना देना नहीं है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर इलास्टिक लिमिट तक इलास्टिसिटी वापस आ जाएगी। प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, सर ये कहना चाहता हूँ। चलिए अच्छा, जो हम लोग माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन डायग्राम बनाते हाँ हैं, सर। ये पूरा फेल्योर तक अपने को जो स्ट्रेन एक्सिस पे जो एरिया मिल रहा है, ठीक है, वो किस बात का रिप्रेजेंटेशन होता है? सर वो टफनेस का देता है, फेलियर तक। हाँ। हाँ सर, टफनेस। और अप टू इलास्टिक लिमिट? सर रेजिलियंस। ओके, वेरी गुड। एक सिंपली सपोज कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर भी है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम है, उसको वन एंड पे आप फ्री है, उसको आप हिटअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? हिटअप कर रहे हैं, हाँ। तो स्ट्रेंथ डेवलप होगा? स्ट्रेन? हाँ। हाँ सर। और स्ट्रेस? स्ट्रेस भी होगा सर, स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस होगा ही होगा। श्योर? हाँ सर। फ्री एंड है? फ्री एंड स्ट्रेस, सर स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस टू एनी डिफॉर्मेशन,
तो सर हाँ स्ट्रेस डेवलप होगा, वो जब डिफॉर्म स्ट्रेन होगा तो डिफॉर्म करने के लिए वो स्ट्रेस निकालेगा कि ताकि डिफॉर्म ना हो। अच्छा ठीक है, वो आप नीचे कह लो उसको डिफॉर्मेशन को, मतलब नीचे आना कह लो, कैसे कह लो, स्ट्रेस डेवलप होगा सर। चलिए अच्छा। आप जयपुर से हैं तो महारानी गायत्री देवी के बारे में कुछ जानते ही होंगे, हाँ सर। कुछ बताइए उनसे। सर बेसिकली मैंने तो बस महारानी गायत्री देवी स्कूल ही सुना है और सर इससे ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, उनके बारे में नहीं आइडिया? नहीं सर, सॉरी। अच्छा ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ आइडिया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी सर, उसके बारे में आइडिया नहीं। चलिए अच्छा। और ये जो एनआरसी चल रहा है उसके ऊपर जो बातचीत चल रही है, उनके बारे में कुछ है आइडिया आपको? सर पूरा मतलब वेगली आइडिया कि क्यों है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसी? सर नो आइडिया। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए क्या आइडिया है? सर वो ये कि मतलब शायद माइनॉरिटीज़ बेसिकली मुस्लिम्स को जो मतलब मुस्लिम्स वगैरह को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, रेसिडेंशियल है या वो जैसे ये भी। एनआरसी है सर मुझे वेगली आइडिया इसलिए मैंने और CAA? पहले बोल दिया। तो सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये, CAA, इसका फुल फॉर्म तो पता है। हाँ, दोनों में कोई रिलेशन है एनआरसी और सीएए में? सर वेगली बताया इसलिए मैं सोच इसके बारे में आइडिया नहीं है। हाँ सर। अच्छा, अभी चल, हाँ अभी मेरा लोकसभा और राज्यसभा में क्या फ़र्क है? सर लोकसभा आपकी लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्यसभा आपका हायर हाउस है। हाँ, मतलब दोनों के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? सर इलेक्शंस होते हैं सर, अपने लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और उसमें इलेक्टेड होके जो असेंबली के अंदर वोटिंग होती है उससे राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। उससे राज्यसभा के असेंबली में सर आपके स्टेट इलेक्शन से लोकसभा के इलेक्शन इलेक्ट होते हैं मेंबर्स, और स्टेट से, हाँ स्टेट से लोकसभा बनती है। हाँ, और एक बार आप सोच लीजिए, शायद उल्टा बोल रहे हैं, एक बार आप थोड़ा आराम से सोचो। सर मुझे तो ऐसा याद है, उल्टा याद हो तो हाँ पता नहीं। ठीक है, बताइए। सर स्टेट वाले जो इलेक्शन होते हैं उससे लोकसभा बनती है और सेंटर वाले इलेक्शन से राज्यसभा। विधान परिषद क्या होता है? विधानसभा? सर बस पता है कि मतलब है क्या, वैसे नहीं पता। चलिए क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स वी कंक्लूड। देखो, पहली चीज़ें तो कुछ जो कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, यहाँ कहीं तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन में कई बार कुछ नहीं आती है चीज़ें, तो भी आपने बोली है ना। इनके आंसर जवाब दे रहे थे, सर के आंसर दे रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि सामने वाला पैनल हमेशा वही पूछता है जो उसे आता है। रिमेंबर इट। सही बात है। हजारों चीज़ें हैं लेकिन वो वही 4 सवाल पूछेगा अच्छा, जो उसको आते हों तो ब्लफ नहीं मार सकते। तो सर नहीं आते तो मना कर दो। Yes, हाँ बिल्कुल। और सर 50-50 हो तो पहले बोलो। आप मेरे अनुमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है सर। क्योंकि अगर आपने 50% के कॉम्बिनेशन में बोला और गलती से बिल्कुल ही अपोजिट हुई कोई चीज़, कितना गंदा लगेगा। सही बात। आपने जितनी देर इमेज बनाई ना, सब नीचे ले। वो एक ही बारे में एक ही क्वेश्चन से नीचे आ जाती है। लेकिन अगर आप विनम्रता से इतना करके निकल गए ना, पोलाइटनेस से कि सर इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो आप वहाँ से ठीक। निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने गलत बताया तो आपको बिल्कुल आपका सारा इंप्रेशन वो भूल जाते हैं। उसी के अंदर फंसते जाओगे फिर, जैसे गलत- फंस गए थे ट्राइक्शल टेस्ट में, हो गया था ना उसी के अंदर। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की आड़ में आप गलत आंसर नहीं दे सकते, ये ध्यान नहीं तो रखना। सर मतलब मैं स्टार्ट कैसे करूं कि मैं गैस करूं, ऐसे पूछूं आपसे कि सर मैं गैस कर सकता हूं क्या? हाँ। सर वो थोड़ा एरोगेंट सा लगता है। नहीं, पूछना नहीं है, मेरे अनुमान से आंसर दे दो ना। अपने आप बोल दो कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सर ये हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, बस। मतलब I'm बाद not- में बता दूं कि श्योर नहीं। हाँ, अगर सही है तो ठीक है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर सर जितना मुझे अनुमान लगा पा रहा हूँ, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। अगर 50-50% हो तो ही बोलना है, नहीं तो आप मना करने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लाइफ में ऐसे कई मोमेंट्स आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का राउंड तो बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है, कॉन्फिडेंस और personality। व्यक्तित्व का सही बात। निरीक्षण है, ये पर्सनैलिटी आप चेक अगर है। 5 क्वेश्चन नहीं जवाब दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एग्जामिनर ये देखता है कि वो 5 क्वेश्चन नहीं जवाब दे पा रहे हो, फिर 6ठा क्वेश्चन कैसे फेस कर रहे हो आप, अच्छा, ये कॉन्फिडेंस देखता क्योंकि है। जैसे ही आदमी को 2 क्वेश्चन नहीं आते ना, वो एकदम नर्वस मोड में चला जाता है। उसको लगता है यार मेरा इंटरव्यू खराब हो गया, अब कुछ उसी के बारे में सोचने लग जाता है। वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तब कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता है। टेक्निकल तो सबने दिया है, प्री मेन सबने क्वालिफाई किया है। अब किसका असेसमेंट होगा यहाँ पे? पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी असेसमेंट होगा कि किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो। सर पर टेक्निकल में भी तो अटक रहा हूँ मैं। आपने पूछा मैं वो सर कोई पढ़ा बात ही नहीं है बहुत। कोई बात नहीं है सर, मैं अभी जॉब में हो ना, हाँ सर। आपसे बहुत कम चांस है कि दूसरे सवाल पूछे जाएंगे, बट आपसे आपकी ब्लफ जॉब मारोगे तो फंस जाओगे। ब्लफ मारोगे तो सर फंस जाओगे। मतलब मैं काफी कुछ गलत बता रहा था क्या? सब कुछ उल्टा था। सब कुछ उल्टा। तुम कम्युनिकेशन स्किल की आड़ में, कम्युनिकेशन स्किल की आड़ में अपने पाप छुपाना चाहते थे।
नहीं सर ऐसा नहीं तो कुछ नहीं मतलब जो तुमने आंसर क्या देता है, जो जिस सबके साथ प्रॉब्लम है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है वो बोलता जरूर है। प्रॉब्लम क्या है, उसको ना नहीं आता, वो ना कह नहीं सकता, और ना कह नहीं सकता तो क्या होता है, वो बहुत 60-60 साल के लोग होते हैं, उनको एग्जैक्ट प्रिसाइज और क्वालिटी आंसर्स चाहिए। नहीं तो आप ये बोल दो बहुत पोलाइटनेस से कि नहीं है, क्योंकि जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी स्किल होती है वो रोक नहीं पाता अपने आप को, सही बात है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक आई कांटेक्ट पहले तो सही था शुरू में, बाद में आपको थोड़ा सा, जब सर सवाल पूछे तो केवल सर की तरफ कंसंट्रेट हो गया था, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए तो ये थोड़ा सा सोचने लग गया तो सब चीजें भूल गया। और तीसरी चीज जो आपका pressure है। सबसे पुअर है, करंट अफेयर्स बिल्कुल। और राजस्थान के बारे में योजनाएं और ये सब, क्योंकि अब आप LNT का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, ये VIT वेल्लोर भी नहीं है, दिस इज ए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यू शुड नो अबाउट द राजस्थान के डिपार्टमेंट, PHED, PWRD, इनकी योजनाएं कौन सी है, इनके स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे काम करती है, इनके जयपुर कब इस्टेब्लिश हुआ था, आप जयपुर के हो क्यों, गृह क्षेत्र के बारे में पूछते हैं वो आपसे, ये चीज़ है। जयपुर के बारे में और चीज़ पता रहो, कौन सी नदी जा रही है जयपुर से, बाणगंगा जा रही है, कहाँ से जा रही है, द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट का कब से क्या चालू हुआ, क्योंकि ठीक है। वो आपसे ऐसे तो नहीं कह सकते कि डायरेक्ट वो ऐसे बोलेंगे अपने गृह क्षेत्र के बारे में कुछ बताओ। वास्तुकार कौन है जयपुर के, या ये सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये। एक ही तुम्हारी बस ये है मेन, ये करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें, बाकी तुम्हारा परफेक्ट हो, यू आर गुड कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन। पर्सनालिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, 2 काम कर लो, टॉप मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। राजस्थान, जयपुर, जयपुर के आसपास का एरिया थोड़ा सा पढ़ लो, और अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में। सर ये जीके एंडलेस है सर, बस इसलिए कुछ मैटर मिल जाए ना, वो सर कुछ भी, जैसे अब राज्यसभा लोकसभा में भी एक बार खटकता है। वो गलत क्यों? जवाब दे रहे थे आप। बिल्कुल ही गलत जवाब दिया उसको, हाँ तो सर जानते पता सर हैं। पता ही नहीं है ना, तो नहीं बोलना चाहिए था ना, वहां बच जाओगे। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ उसके बाद पैनल अगर थोड़ा सा भी इंडिटेक्टिव रहा ना, 0 नंबर देके भेज देगा कि जिसको लोकसभा राज्यसभा नोटा देने का अधिकार क्या है आपको, सही बात है। है ना। मैं आपका अगर इंटरव्यू और मुझे लंबा खींचना होता फिर मैं कहता आपने नोटा कैसे दिया, आप समझते ही नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, आपको ये नहीं पता कि देश में चुनाव कैसे होते हैं, और आप नोटा कैसे दे सकते हो, आप चले जाइए उठ के। मतलब ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में क्या बहुत बच के निकलना है। नहीं पता हो ना, बाई चांस नहीं भी पता हो, चुप रह जाओ, थोड़ी विनम्रता से वो भूल जाएगा, और अच्छा इंटरव्यूअर कभी उसको बात को नहीं बढ़ाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ये तो बोला यार इसका ये 0 दे दो, लेवल ही बिल्कुल 0 है, कैसे चलाएगा देश, कैसे राजस्थान चलाएगा, इसको पता ही नहीं कि विधायक क्या होता है और सांसद क्या होता है, विधायक कौन चुनता है, तो प्रेशर कैसे हैंडल करेगा, पता ही नहीं इसको सांसद क्या है। ये चीज़ें हो जाती है कुछ तो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये घर पे पापा से डिस्कस करो। इसका सबसे बेस्ट तरीका है डेली, है ना, अपने कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, PhD में क्या काम होता है, WIT में क्या काम होता है, इसका मिनिस्टर कौन है, उसका मिनिस्टर कौन है, पापा यार राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में क्या फ़र्क होता है, जनरल है। सही बात। ये पापा से डेली आधा 1 घंटा डिस्कस करो, 15 दिन तक अपने आप चीज़ें ठीक हो कितने सदस्य होते हैं सब, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। सर ये 545 ऐसे कुछ वेगली आते सर, मतलब मैं पिन पॉइंट में कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकता कि मेरे को आता ही तो है। ये एक बार पढ़ लोगे तो पिन पॉइंट बोल पाओगे ना। हाँ सर, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, टाइम कम है, तो 2-3 चीज़ें देख लो, बाकी टेक्निकल ठीक है। हाँ, कोई जो चीज़ों पे तुम्हारे काम करना है वो तुम्हें ठीक है। सर सब्जेक्ट सारे पढ़ूंगे सर टेक्निकल, या मतलब नहीं, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी देखो वो तो जिसका एक्सपर्ट आएगा ना, MNIT MBM से होते हैं जनरली एक प्रोफेसर, वो जिसके होंगे वो पूछेंगे। अगर आप फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर वो लास्ट में चांस दे देते हैं कि चलो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता दो, या आप क्या पढ़ के आए हो आज, आप क्या तैयार करके आए हो। BMC स्ट्रक्चर सॉइल, ये बड़े कॉमन सब्जेक्ट हैं। BMC स्ट्रक्चर सॉइल बड़े कॉमन सब्जेक्ट है, ये पूछे जाएंगे। बेसिक सबका ना। एस्टिमेशन ये पूछा जाएगा। सर ये जो मतलब बेसिक जनरल सवाल के आंसर दिए वो सही थे सर, मतलब कि हाँ, क्यों चाहते हो जॉब और ये वगैरह। हाँ वो ठीक था तुम्हारा। नहीं, पर उसमें हर चीज़ भी पैसा आ रहा था, हर चीज़ पे। हाँ उसमें तुम्हारी सर पैसा मतलब सैलरी है, मेरे मुंह से पैसा निकल रहा होगा, सैलरी है। नहीं सैलरी बोला था तुमने कहा था पे ग्रेड पे पैसा दोनों अच्छा। RPSC क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कितना शानदार आंसर हो सकता है। आप सोचो RPSC क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सिविल इंजीनियरिंग पैसा मैं मानता हूँ, मैंने पढ़ी है 4 साल, सारा का सारा मैं वहाँ पे अप्लाई करूंगा। अभी मेरा एप्लीकेशन हो नहीं रहा, जितना मैंने मेहनत करी उतना मैं अप्लाई कर नहीं पा रहा, तो बात ही खत्म। जितने ब्रिजेस देखते हैं, जितने रोड्स देखते हैं सर, एक एंड यूजर तक पहुंचने का एकमात्र साधन है मैं कि मतलब केवल आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ अभी रेलवे में, और वहाँ मैं सारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ पाऊंगा। ये पैसा नहीं, आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाओगे। ये नहीं। राजस्थान के अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंच सकते हो ना आप इसके माध्यम से। बोले इट्स ए मीडियम कि जहां से मुझे अंतिम व्यक्ति तक मैं पहुंच सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। पब्लिक डीलिंग का मौका मिलेगा मुझे, पब्लिक डीलिंग का कोई मौका मॉनेटरी वाला नहीं डालो मतलब। नहीं लास्ट आखिरी में डालना है इस चीज को, स्टार्टिंग में डाल दोगे तो आपका जो व्यक्तित्व सामने आ रहा है कि तो पैसों के लिए आ रहा है। और सेवा भी नहीं बोलना है। ये सेवा हाँ तो- वो बेवकूफ़ नहीं है। हम सीधे कि मेरी सिविल इंजीनियरिंग को मैं बेहतर यूज कर पाऊंगा कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। हर जगह सिविल इंजीनियरिंग बोलनी है,
टेक्निकल आंसर देना है, ये पैसा सबसे लास्ट में बोलना। और IAS के बारे में नहीं बोलना है। हाँ वो तो बोला ही नहीं, वो सही था तुम्हारा, वो तो RAS के बारे में नहीं बोलना क्यों, जब आपको ये, अब तुम सर। बताओ। वो आप मतलब आप लोगों को पता नहीं लग पाएगा कि मतलब मैं देखो अभी तुम्हारा लेवल भी नहीं है वो RAS का। हाँ सर, बिल्कुल है ना? zero बिल्कुल है, नहीं है, तो उसको zero भूल जाओ अभी आज फिलहाल के लिए, क्योंकि वो उल्टा ये लगेगा कि अभी तो फिर वहां जाके पढ़ना स्टार्ट कर देगा 2 साल। और सर फिर ES क्यों नहीं दिया, इसका क्या जवाब दूं? लेवल नहीं कोई है। दिक्कत ही नहीं है, नहीं नहीं लेवल नहीं वो है। आपने सही आंसर दिया था कि फादर को देख के आप इंस्पायर हुए, तो मेरे फादर इसमें थे, तो मुझे भी शुरू से तक लग रहा था कि इसमें जाना है। ये तो चॉइस है ना आपकी। ES मैं किस PSC में जाना चाहता हूँ तो मेरी चॉइस है, मैं UPSC में जाना चाहता हूँ, मैं या RPSC में जाना चाहता हूँ, है तो दोनों ही A ग्रेड ऑफिसर की जॉब, क्लास 1 ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर, वो तो मेरी चॉइस है ना। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जाएंगे, पर स्पेशली नहीं कहना कि मैं तैयारी करूंगा और मुझे जाना है इसमें, ऐसा नहीं कहना। नहीं तो कहेंगे फिर ये करने दो इनको तैयारी, आराम से अपने आप हो जाएगा फिर। ठीक है, क्यों? सही बात तो है। बाद की बातें वो सारी। खासकर तुम्हारे जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, रेलवे से रिलेटेड, अगर उसके एक्सपर्ट मिल जाते हैं तुम्हें तो। हाँ, सर रेलवे का तो पढ़ लिया, 1 साल से वही पढ़ रहा हूँ, इसलिए ये सब कमजोर हो गया पुराना। बाकी तुम्हारी जो मेन कंपोनेंट है वो बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, बस थोड़ा सा मेरे को तो उल्टा लगा था, मुंह ही नहीं खुलेगा सर यहाँ तो ज्यादा नहीं बोल नहीं दिया। नहीं परफेक्ट परफेक्ट, नहीं ठीक है, सही है। वो सब अच्छा है, एज कम्पेयर टू अदर वो बहुत अच्छा है। जितने आए थे उनसे सही है आपका। और सर जैसे मान लीजिए मैंने इंग्लिश में चालू किया, मैं थोड़ी फ्लुएंट है, मेरी ठीक ठाक इंग्लिश है। हाँ क्योंकि आप सर- वेल्लोर से हो। हाँ सर, तो जानते ही- सामने हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी सर में देना है, तो हिंदी फिर सर एरोगेंट लगेगा ना। हाँ बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। हिंदी इसीलिए तो ही मैंने बोलनी शुरू है। में अगर कोई प्रोफेसर अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है तो तो इंग्लिश इंग्लिश। बोलना है, अदरवाइज हिंदी ही बोलनी है, बस ये ध्यान रखिए। जो जिसमें बात करे ना वो उसमें आपको बात करना है। वो अगर इंग्लिश में बात करे तो फर्स्ट क्लास शानदार इंग्लिश में बोलिए, वो हिंदी में बात करे तो हिंदी में बोलते, क्योंकि लैंग्वेज तो कोई मैटर करती ही नहीं है। वो यहाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप हिंदी में बोलोगे चलेगा, पर मगर वो वो- हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोलोगे नहीं फिर वो चलेगा। लिखवा लेगा आपसे, एक बार लिखना कि विंध्याचल पर्वत हिमालय पर्वत से ऊंचा है। दिस इज हैपेंड इन यूपी PSC दिस ईयर, अच्छा है ना। मेरे 4-5 स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने जैसे ही वो अंग्रेजी का हिंदी का जवाब अंग्रेजी में देने लगे तो उन्होंने हिंदी लिखवा लिया कागज पे कि बोले बेटा बताइए ये 4 स्टेटमेंट लिख दीजिए आप हिंदी में, है ना। तो उनको क्या है कि वो उस चीज़ से बाहर निकल चुके होते हैं, भाषा और कोई सर, बैरियर नहीं है ना। ये यूनिफॉर्म ब्लैक perfect, वाइट। हाँ, सही है, परफेक्ट सही है। इसमें कोई सर बेल्ट पहन, मैं तो ये कंफ्यूजन में पहन के नहीं आया, पहन सकते नहीं पहन सकते सर बेल्ट? बेल्ट तो पहन सकते हैं आपके कंफर्ट पे है, कोई दिक्कत सर नहीं। शूज वगैरह परफेक्ट और सब सही है। सर दाढ़ी छोटी कराना हो बस। हाँ, ट्रिम कराना थोड़ी सी, सर जरूरी नहीं है ना कि क्लीन शेव जाना नहीं, 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 सर कटवाई नहीं आता जो इससे। शूट करता है वही है। हल्की सी ट्रिम करा के सेट करा लेना, सर सेट वेट करा कर। ठीक है। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.